अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में। तो आज हम लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है एपिसोड 2 वृंदावन धाम दर्शन निधिवन श्री बांके बिहारी टेम्पल सात्विक भोजन। तो चलिए देखते हैं वीडियो देखने से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। श्री वृंदावन धाम याद। राधे राधे। इस समय हम श्री वृंदावन धाम में हैं। हमारे साथ श्री परमानंद जी महाराज व्यास जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। आशु जी टूर गाइड। राधे राधे। आज हम दिन भर इनके साथ वृंदावन के अलग अलग टेम्पल्स में जाएंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जी यहाँ से। हाँ जी यहाँ से आइए। नाइस है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये जो वन देखते हैं इसी वन को निधि वन बोला जाता है। यहीं पर आज भी भगवान श्री राधा रानी जी के साथ में रास लीला करने के लिए आज भी आते हैं। ये जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं ना, ये सब वृक्ष दिन में वृक्ष हैं, रात को यही वृक्ष आज भी गोपी बन जाते हैं। यहाँ का एक नियम है कि यहाँ रात्रि को कोई रह नहीं सकता है। जो रह जाते हैं सुबह को मर जाते हैं, पागल बहरे गूंगे हो जाते हैं। ये जितने भी वृक्ष देखेंगे आपको झुके हुए मिलेंगे, ये राधा रानी जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। तो ऐसा क्यों कि जो व्यक्ति यहाँ रह जाते हैं मर जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप का दर्शन करते ही उनके स्वतः ही प्राण निकल जाते हैं। तो यहाँ की लीला का वर्णन है। इमेजिन करो। आइए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तानसेन बैजू बाबरा के गुरुजी स्वामी हरदास जी यहीं बैठ करके भजन किया करते थे। उनके भजन से प्रसन्न होने के बाद में भगवान ने उनको स्वप्न दिया। बोले जिस जगह आप भजन करते हैं उसी के नीचे हमारा विग्रह विराजमान है। तो उस जगह की जब खुदाई कराई गई तो श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ उस जगह से। जो वहाँ पर भगवान का दर्शन है वो यहीं से जमीन से प्राकट्य है। वो किसी के हाथ के द्वारा बनाया हुआ विग्रह नहीं है, वो जमीन से स्वयंभू प्राकट्य है। नहीं समझ आई मुझे। ये निशान है। हाँ निशान है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब रंग महल का दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए रंग महल का दर्शन है। ये अभी आप देख रहे हैं सब कुछ कपड़े का है। शाम को यहीं पर पुजारी जी एक फूलों की सेज बनाते हैं। जब वो लास्ट में शयन आरती करने के बाद में उसी के ऊपर में लड्डू, दातिन, पान, माला, इत्र, चंदन और पूरा 16 श्रृंगार का सामान रख के जाते हैं। सुबह को आते हैं, अद्भुत दर्शन होता है। क्या कि लड्डू टूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबा हुआ, लोटे में जल गायब, और जो श्रृंगार का सामान रात्रि में रखे जाते हैं वो सब यूज किया हुआ मिलता है। तो यहाँ पर आज भी नित्य रास लीला करने के लिए भगवान आते हैं। यहीं पर श्री राधा रानी जी का ठाकुर जी अपने निज हाथों से श्रृंगार करते हैं। कहिए श्री राधा रानी की जय। चलिए अब आपको आगे रास मंडल का दर्शन कराते हैं, जहाँ पर भगवान आज भी रास लीला करने के लिए आते हैं। ये देखिए रास मंडल है। ये वो स्थान है जहाँ पर आज भी भगवान श्री राधा रानी जी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं। ये देखिए साइड में आप ये वृक्ष देख रहे हैं, ये गोपियां बन जाती हैं रात को। ये देखो सामने में दर्शन कर रहे हैं, ये रास मंडल का सिंहासन है। ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी इसी सिंहासन के ऊपर में विराजते हैं। देखिए अब हम आ चुके हैं बंसी चोरी राधा रानी पर। यहीं पर श्री राधा रानी जी ने भगवान की बांसुरी को चोरी करके यहाँ बजा रही हैं, तो इसलिए इस स्थान को बंसी चोरी राधा रानी बोला जाता है। आइए अब स्वामी हरदास जी की जीव समाधि का दर्शन करते हैं। स्वामी हरदास जी ललिता सखी के अवतार हुए, जो कि भगवान की प्रिय सखी हैं। तो ये संगीत के सम्राट हुए, तो उन्होंने जीवंत ही समाधि ली है, तो इसलिए इस स्थान को स्वामी जी की जीव समाधि का स्थान बोला जाता है। कहिए श्री बिहारी जी महाराज की जय। ठाकुर जी की लीला है, उनके आज हम इस रूप में यहाँ पर दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर। हम निधिवन से चले और बिहारी जी से लगभग 300 मीटर पहले हम बेड़ई का नाश्ता करने के लिए रुके हैं। इस शॉप का नाम है देवी राम हलवाई। तो भाई साहब हमें आप एक एक प्लेट बेड़ई दे दीजिए, साथ में क्या सब्जी देंगे? हाँ, आलू का है और आलू गोभी का है। आलू और आलू गोभी का सब्जी लो, आप भी लो। जी लेता हूँ। देखिए बेड़ई कैसे फुला के दी है,
मेरे को याद आ गया जब मैं आगरा गया था, वहाँ पर भी मैंने जगह जगह बेड़ई नाश्ते में खाई थी। यहाँ का भी ये फेमस ब्रेकफास्ट है और आगरा का भी। चलो जी टेस्ट करते हैं। ये देख लीजिए अंदर की स्टफिंग। आपकी जानकारी के लिए इसको आटे से बनाया जाता है और जो कचौड़ी है वो मैदे से बनती है। बेहतरीन। अगर आप यहां पर आके बेड़ई खाना चाहते हैं तो टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से दोपहर में 1 बजे तक। शाम के समय यहाँ पर आपको समोसे मिलेंगे। मैंने कल भी नोटिस किया था यहाँ पर जो सब्जी होती है ना आलू की, उसमें हींग तेज रहती है, तो खाते समय आपको महसूस होता है कि हींग तेज है। मैंने अपने लिए एक बेड़ई और ले ली है। यहाँ का नाश्ता मुझे काफी पसंद आया, अच्छी जगह है ये। नाम पहली दफा सुन रही हूं, बेड़ा। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री बांके बिहारी जी टेम्पल। नहीं समझ बोलना आ रहा है। लड्डू हम ये प्रसाद के लिए ऐसा लग रहा है। श्री बांके बिहारी मंदिर में हमें गोस्वामी जी ने ठाकुर जी के बहुत खूबसूरत दर्शन करवाए। ठाकुर जी के चरणों की माला हमारे को प्रसादी के रूप में दी। धन्य हो। आप हमें ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में कुछ बताइए। आपने बिहारी जी का दर्शन किया, आपने दर्शन करके ये देखा होगा ठाकुर जी महाराज में दोनों पे समाये हुए राधा और कृष्ण, जिसमें आपने देखा कि राधा रानी का लहंगा वगैरह नीचे पहना हुआ है और साड़ी पहनी हुई है राधा रानी ने। ऊपर बाकायदा भगवान कृष्ण का पटका, मुकुट, श्रृंगार वगैरह सारा किया हुआ है। तो यहाँ पर भगवान के जो दर्शन होते हैं वो बाल रूप में होते हैं। ठाकुर जी के बाल रूप का दर्शन है यहाँ घंटा, घड़ियाल, नगाड़े वगैरह कुछ नहीं बजता है। कोई अपने घर का बालक होगा उसके आगे बजाएंगे वो डरता है। हम भी उसी प्रकार बिहारी जी महाराज की सेवा करते हैं। हम जो अंगूठियाँ पहनते हैं, चैने पहनते हैं, सारी उतार देते हैं कि ठाकुर जी की मालिश करें तो ठाकुर जी के लगे ना। आमतौर पे जब हम कृष्ण भगवान के कहीं दर्शन करते हैं तो उनके हाथ में बांसुरी होती है। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी नहीं है। यहाँ बिहारी जी महाराज को बांसुरी साल में एक दिन पहनाई जाती है, शरद पूर्णिमा वाले दिन। चंद्रमा की रोशनी आने के बाद ठाकुर जी का भोग लगता है, ठाकुर जी के दर्शन बंद होते हैं और बिहारी जी की बांसुरी बिहारी जी के बगल में रखी रहती है। अच्छा, आमतौर पर कहीं भी हम जाते हैं हम देखते हैं जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, सुबह जल्दी ओपन होते हैं 6 बजे 5:30 बजे, लेकिन यहाँ पर लेट ओपन होता है। अब आप ये बताइए, बच्चे को आप अपने घर में सुबह 4 बजे उठा देंगे? अच्छा, बाल स्वरूप है भगवान का, उसको तो जल्दी उठा नहीं सकते। आज भी जब हम ठाकुर जी को शयन कराते हैं, उनके पास चांदी की लुटिया में जल, टिफिन में लड्डू, पान का प्रसाद वगैरह सब रख के जाते हैं और गर्भगृह की सफाई करके जाते हैं। अगर नींद खुल जाए तो सिंहासन पे बैठ के आनंद ले लेना, क्योंकि बालक है, कभी भी उठ सकता है, भूख लग सकती है, कभी भी प्यास लग सकती है। और अधिकतर हमने ये देखा है ठाकुर जी की लीला में, कभी पानी की लुटिया गिरी पड़ी है खाली है, कभी लड्डू खुले पड़े हैं उनमें से खबे हुए हैं, कभी पान का बीड़ा गायब है। टेम्पल के टाइमिंग्स क्या? गर्मियों में है सुबह 7:30 से 12 बजे तक का। 7:30 बजे दर्शन खुलेंगे, 8 बजे श्रृंगार आरती होगी, 12 बजे राजभोग आरती होगी और शाम को 5:30 से 9:30। सर्दियों में जो टाइमिंग है वो 8:30 से 1 बजे तक का और शाम को 4:30 से 8:30। सर्दियों में हम लोग भी तो जल्दी बिस्तर में घुसना पसंद करते हैं, वो भी बाल रूप है, ठाकुर जी है, उसको भी हम टाइम से शयन कराते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी बताई कि जब आप यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को किसी की नजर ना लग जाए, तो इस वजह से हर कुछ 1 या 2 हर 1 मिनट, हर 15 सेकंड, आधा सेकंड, हर समय होता रहता है ठाकुर जी का। पर्दा कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ बताया। जय बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय, बिहारी जी महाराज की जय जय। ये देखिए भगवान का उपयोग किया हुआ चंदन है जो सुबह भगवान को अर्पित करते हैं। जय हो।
बहुत आप बहुत देखो बिल्कुल सखी रूप में लग रहे हैं। कौन से रूम में? सखी रूप। ये लो बन गए सखी। जय हो। अच्छा राधे 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 जय बिहारी जी के। सही पावर तो ये अभी हम श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद में 2 मिनट की दूरी पर श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन है वो अवश्य करेंगे, क्योंकि ये 2 मंदिर ऐसे हैं वृंदावन में, जैसे हमारे 2 नेत्र होते हैं ना, ऐसे वृंदावन के 2 नेत्र हैं। श्री राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी 2 मेन टेम्पल हैं वृंदावन के। राधा वल्लभ लाल तो सर्वोपरि हैं। व्यास जी कहते हैं, हरिराम व्यास, मैं तारी मैं तारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो। सबसे बढ़िया, सब ठाकुरन के ठाकुर, ठाकुर बनाने वाली मशीन है ये राधा वल्लभ जी। निवृत्त निकुंज विलासी, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं ये। एक ब्रह्मांड के नहीं, एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा होता है, ये अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। ये तो जेते चांस कला अवतार, जितने भी अंश कला अवतार होते होंगे, यहाँ की उपासना में राधा की प्रधानता है। अच्छा। सर्वोपरि राधा है। और ये राधा वल्लभ लाल जो है यहाँ वृंदावन में 500 साल से विराजमान है। सर्वप्रथम यही विराजमान हुए थे वृंदावन में। इनसे पहले यहाँ कोई आदमी नहीं था, कोई भगत नहीं। ये वृंदावन बहुत जंगल था, सूर्य की किरण भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती थी। इतना बड़ा जंगल था। हाँ, ये कृपा का खेल है। यहाँ हमारे पूर्वज हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके आए थे वृंदावन। ये हुए हितरवंश महाप्रभु, इन्होंने वृंदावन प्रकट किया, इन्होंने राधा वल्लभ जी प्रकट किया। ये है अष्टयाम, 8 याम। एक याम 3 घंटे का होता है, 8 या 24, पूरे 24 घंटे का रूटीन। आशीर्वाद दीजिए। क्या खूब आशीर्वाद। अभी हमने दर्शन किए श्री राधा वल्लभ जी के, जो दर्शन किए हैं श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के इष्ट देव हैं श्री राधा वल्लभ जी। श्री धाम वृंदावन में 3 ही जगह हैं जहाँ भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी जी के युगल स्वरूप में दर्शन है। पहला श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया, और दूसरा श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन है, तीसरा श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन है। कहते हैं राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ, तो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को ये भगवान दर्शन देते हैं। कहिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अभी हम श्री बांके बिहारी मंदिर से 200 मीटर आगे मनीपाड़ा की ओर आए हैं। इस एरिया को मनीपाड़ा बोलते हैं। सामने आप देख रहे हैं जयपुरिया भवन, यहाँ पर 2nd फ्लोर पे भोजनालय है। यहाँ पर चल के भोजन करते हैं जी। सात्विक भोजन। यहाँ से हमने 170 रुपीज़ पर पर्सन का कूपन निकलवा लिया है। सामने से लिफ्ट लेकर ऊपर चलेंगे। आओ जी। जब आप श्री वृंदावन धाम आएंगे तो इस स्थान पे आप सात्विक भोजन करने आ सकते हैं। खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। टाइमिंग्स हैं 12 बजे से 2:30 बजे तक और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक। लगभग 2-2.5 घंटे। गाजर मटर आलू की सब्जी, कड़ी और दाल। इस जगह की खास बात यह है कि चूल्हे पे खाना तैयार किया जाता है। तो ये बताइए, ये कितने साल पुराना भोजनालय है? ये आपके 64 से शुरू है। अच्छा। 1964। हमें काफ़ी लोगों ने बोला था कि जब आप श्री वृंदावन धाम जाएंगे तो यहाँ पर भोजन अवश्य करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। गाजर वाला है वो काफी। दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी जगह आए हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि मज़ा आ गया। इस जगह की खास बात यह है, भोजन तो स्वादिष्ट है ही है जी, उसके साथ साथ बड़े प्रेम भाव से खिलाते हैं। आप और लीजिए, आप और लीजिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लो जी, अब हम मिस्सी रोटी खा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपको बाजरे की रोटी भी देंगे, जो हम गुड़ के साथ खाएंगे। लो जी, अब आनंद उठाएंगे। बाजरे की रोटी, घी और ऊपर गुड़।
कैसी लगती होगी। मजे की। वैसे मैंने बाजरे की रोटी कभी नहीं खाई। टेरिफिक। यहाँ के भोजन की जो मैं इतनी तारीफ कर रहा था ना, बाजरे की रोटी, गुड़ और घी, इस कॉम्बिनेशन ने 4 चांद लगा दिए। टू गुड, बहुत ही बेहतरीन। राधे राधे। आपका किचन देखने आए। तो आप सुबह कितने बजे भोजन बनाना स्टार्ट करते हैं? वही 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा, तो 12 बजे तक भोजन तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगेगा, इसके बाद वो प्रसाद सब में मिला दिया जाएगा, सेवा प्रारंभ की जाएगी। अति सुंदर। 8:30 से 10:30 तक यहाँ पर नाश्ता भी होता है। धन्यवाद। राधे राधे। हमने भोजन कर लिया है, अभी हम वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर आ चुके हैं। अगर आप श्री बांके बिहारी मंदिर के पास ही रहना भी चाहते हैं तो यहाँ पर आप रह भी सकते हैं। तो भैया आप हमारे को रूम दिखा सकते हैं? ये जो रूम अभी हम देख रहे हैं इसका चार्ज डबल ऑक्यूपेंसी में 800 रुपया है एक दिन का। बुकिंग आप फोन करके करवा सकते हैं। डिटेल्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जयपुरिया से चलकर हम बंसी वट को जा रहे थे, तो यहाँ मैं 1-2 होटल्स देखना चाहता था कि टैरिफ क्या चलता है। तो ये हमें लेकर आए इस समय बसेरा होटल। अभी हमने ना एक रूम चेक किया है ग्राउंड फ्लोर पे। 2200 रुपये यहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी टैरिफ है। डिसेंट एकोमोडेशन है। यहाँ से भी मुझे लगता है श्री बांके बिहारी मंदिर लगभग 1 किलोमीटर रहेगा। और इस रोड को वैसे रमन रेती रोड बोलते हैं जी। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। कितना समय लगेगा हमको पहुंचने में बंसीवट? करीब 30 मिनट्स लग जाएंगे हमको आधा घंटा बंसीवट पहुंचने में। जी चलो जी। हम बंसीवट की ओर जा ही रहे थे। 2 किलोमीटर आगे जाने पर हमने बोर्ड देखा, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। गाड़ी हमने अंदर की ओर ली। यहाँ पर आके मैंने नोटिस किया एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस जगह को समझने के लिए हमारे साथ इस समय DK शर्मा जी हैं, टूरिस्ट ऑफिसर। इस जगह के बारे में बताइए कि यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी है? देखिए, ये वृंदावन का एंट्री पॉइंट है, प्रवेश कहें इस पे। इसके बाद वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, पार्किंग नहीं होती है। तो लिहाजा हम लोगों ने यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था बसों की पार्किंग का। हाँ जी। तो लगभग 60 बसों की पार्किंग होती है और बस वाले जो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, वो अपना खाना वगैरह भी साथ में लेके आते हैं। तो उनको एक रसोई की भी आवश्यकता महसूस होती है। प्रायः वो कहीं भी किसी गार्डन वगैरह में करते थे, रोड साइड करते थे। तो यहाँ हम लोगों ने पर्यटक रसोई भी उनके लिए दी है, जहाँ निःशुल्क रहती है और एक अच्छा एम्बियंस में जो है उनको एक सुविधा मिलती है। यहाँ से वो मुश्किल से 2 किलोमीटर जो है बिहारी जी पड़ते हैं, दर्शन करने में उनको आसानी भी मिलती है। अच्छा, तो यानी पूरा दिन बस आपकी यहाँ पे खड़ी रहे और आप लोकल पैदल चले जाएं या फिर बैटरी रिक्शा लेके दर्शन करने को जा सकते हैं। कुछ रहने की सुविधा भी है यहाँ पे? हाँ, रहने की सुविधा है। यहाँ सस्ते दरों पर ही डॉर्मेट्री और रूम्स हैं, जिनको मैं चल के आपको विजिट कराता हूँ। हाँ जी। मतलब लोगों के लिए इतनी सहूलत है। जैसे ही हम अंदर आए हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक बड़ा सा हॉल है, सिटिंग स्पेस है। आराम से यात्री यहाँ पर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। डॉर्मेट्री ग्राउंड फ्लोर पे कि ऊपर? फर्स्ट फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर डॉर्मेट्री है। हमारी डॉर्मेट्री 8 डॉर्मेट्री हैं, जिसमें 100 रुपये पर बेड जो है चार्ज करते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी रखा हुआ है कि अगर बेड नहीं लेना चाहें, और वो बहुत से ऐसे यात्री डिमांड भी करते हैं कि हमें बेड मत दीजिए, लेकिन नीचे बिस्तर बिछा के हम ले लें ताकि ज़्यादा अकोमोडेट हो जाए। तो वो ऑप्शन भी है, वो 50 रुपये पर जो है पर बिस्तर जो है जो उसके इस समय जिस डॉर्मेट्री पे हम खड़े हैं ना, इसको देख के मैं एक अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि 40 से 50 बेड होंगे यहाँ पे। जी, लगभग 50 बेड जो है एक डॉर्मेट्री में अकोमोडेट हो, 50% जो यानी पूरे जो यात्री एक बस के एक ही हॉल में आ जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। बेहतरीन। तो टोटल 8 डॉर्मेटरीज हैं। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम नहीं है? हाँ, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट आपकी बस आई और आपने अपने लिए जगह ले ली। जी जी जी। हमने एकोमोडेशन भी देख ली है और बाहर जो बस खड़े होने की फैसिलिटी है ये भी देख लिया। अब हम यहाँ से बंसीवट को निकल रहे हैं। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि शर्मा जी का भी सेकंड हाफ में बंसीवट की ओर जाने का प्रोग्राम था। तो आप अपनी गाड़ी में जब तक पहुँचते हैं जी, हम आपको वहाँ पहुँच के ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। आइए, मैं पहुँचता हूँ। थैंक्स। अच्छी सोच है। हाँ, ऐसे बोल।
बंसीवट से हम केवल अभी आधा किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर गौशाला है जिसके बाहर अभी हम खड़े हैं। रास्ते में मेरी इनसे बात हुई तो हमने अपने लिए गाय के लिए चारा मंगवा लिया है। तो ये सब इन्होंने हमारे लिए पिछले आधे घंटे में ऑर्गेनाइज किया। सामने जो आप बैटरी रिक्शा देख रहे हैं इसमें ये चारा है जो अभी हम सामने गाय को खिलाकर ये सेवा प्रदान करेंगे। अंदर कहाँ से जाएंगे? इधर से चलेंगे, आइए। तो बैटरी रिक्शा अंदर कैसे आएगा? वो आ जाएगा, आगे से आएगा जी। पीछे आ रही है। चला। पट्टे हैं ना? हाँ। इसे हाथ पे कुछ लगाए हुए हैं। कान में कुछ लगाया हुआ है? ये देखें, हाँ। ये देखें। अभी हमने यहाँ पे गऊ और नंदी को चारा खिलाया और अपने सामने जब हमने देखा कि भूखे नंदी थे, उनकी आवाज़ से मुझे ऐसा महसूस हुआ तो उनको चारा खिलाने में जो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी ना, ये एक परम आनंद की प्राप्ति थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत अच्छा लगा और इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे जीवन में पहली बार है जी। क्योंकि आज से पहले जब भी हमने गाय या नंदी को कुछ खिलाया तो 1 या 2 थे और आज मेरे ख्याल से कम 70-80 होंगे यहाँ। जी बिल्कुल, अति उत्तम। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी बिल्कुल, तो चलते हैं हम आगे बंसीवट की तरफ। की ओर जी। जहाँ हमने गऊ और नंदी को चारा खिलाया वहाँ से ही हम थोड़ा पैदल आगे आ चुके हैं। शर्मा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इस स्थान को बोलते हैं बंसीवट। वंशीवट बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ सूरदास जी ने अपने पद में कहा कि 4 पहर बंसीवट भटक्यो और सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा, तो ये वो वंशीवट हैं, कहते हैं जहाँ भगवान ने गाय चराई हैं। और भगवान की जो लीला है पूरा ब्रज, कहते हैं 12 वन और 24 उपवनों में है। तो एक वन ये भी था। और ये यहाँ आप देख रहे हो कि साधु लोग यहाँ तपस्या कर रहे हैं। बड़ी दुर्गम स्थान है जहाँ यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और कहते हैं कि यहाँ कृष्ण से जो संबंध रखते हैं कुछ प्रतीक चिन्ह हमारे, जैसे मोर है, गाय है, बांसुरी है, वो। और यहाँ जो है साधु यहाँ तपस्या करके कहते हैं कि अपनी चेतना उस आनंद प्राप्त करते भगवान की स्मृति में। मुझे किसी ने बताया था कि जब आप जाएंगे तो मोर भी देखने को मिलेंगे। जी, अभी हम लोग आगे चलते हैं, उनको दाना डालेंगे। आइए। तो हमें मोर भी दिखाई पड़ेंगे और आप महसूस करेंगे हम ब्रज में हैं। वाह, कृष्ण की धरती पे हैं। वाह। यहाँ पर आके वाकई ऐसा लग रहा है हम भगवान कृष्ण की धरती पे हैं। अभी मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पर नाना करते भी 3000 मोर होंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि मोरों को दाना कौन देता है? तो इन्होंने बताया कि जो भक्त आते हैं इनके पास, वो उनको फिर प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप मोरों के लिए कुछ फंडिंग करना चाहते हैं तो फंडिंग करिए। तो इस प्रकार से ये साथ में साधु जी हमारे साथ, महाराज जी, तो ये मिलकर मोरों को दाना देते हैं। ये डेली बेसिस पे कितनी खपत है बाजरा की? इसकी 30 किलो है। 30 किलो डेली बेसिस पे खपत है। अति उत्तम। तो हम यहाँ पर जो बाजरा भी आपके पास है ये दाना देते हैं। आइए। जंगल ही है एक तरह से, है ना? हाँ, लेकिन मैं सोचा 30 किलो एक दिन में। हाय। आज आप सबकी बदौलत हम इस स्थान पर आए जहाँ पर भगवान ने गैया चराई और बांसुरी बजाई। इसी कारण की वजह से इस स्थान का नाम है वंशीवट, जैसा आपने मुझे बताया। महाराज जी, एक चीज़ बताइए, इस स्थान पे कितनी कुटियाँ हैं जहाँ संत तपस्या करते हैं? 31। यहाँ पर मथुरा वृंदावन में टूरिज्म ऑफिस कहाँ पर है? जी, हमारा ऑफिस सिविल लाइंस में है, लेकिन हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे एक पर्यटन सहायता केंद्र बना रखा है। उस पर टूरिस्ट जो है गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वृंदावन में भी हमारा जो TFC अभी हम लोग देख कर आए हैं, वो भी हमारा एक केंद्र है।
इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जिससे भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक मेरो ब्रिज नामक एक ऐप बनाया है। वो ऐप डाउनलोड करके टूरिस्ट को जो है प्रॉपर गाइडेंस यहाँ प्राप्त होता है। ऐप क्या? मेरो ब्रिज। मेरो ब्रिज, ये ब्रज है, उस ब्रज को आप अपना फील करिए, उसका नाम दिया है मेरो ब्रज। अच्छा, मेरो ब्रज। ब्रज यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली। समझ गया, बहुत खूबसूरत। आपने भी हमें समय दिया, और आप तो हमारे साथ हैं ही सुबह से, और कल भी हमारे साथ थे। तो जो भी रिस्पेक्टिव डिटेल्स हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। अब चलेंगे यहाँ से जी। और आप रहेंगे या कहीं आपको जाना? अब बस मैं अपना कुछ सरकारी आपका काम है। जी जी, ठीक है जी, आपको थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं एक बार और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसको इतने पूरी दुनिया को आप अपना शो होगा, लोग सही ढंग से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ये टूरिज्म के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही पॉजिटिव होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 राधे। महाराज जी, महाराज जी। लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलकर हम वंशीवट मंदिर के पास आ चुके हैं। कुछ इस स्थान के बारे में बताइए। ये बड़ा दिव्य स्थान है। ऐसा कहते हैं, वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये बड़ा दिव्य स्थान है। बट तो बहुत हैं, बंसी वट के समान केवल यही वट है। आइए हम आप दर्शन करते हैं। हाँ जी। कितना प्यारा ना। अच्छा, इसी के दर्शन है ना? शायद। ये जो आप वृक्ष देखते हैं, भगवान इसी के ऊपर में बैठ करके बंसी बजाते थे। तो ये 5500 वर्ष प्राचीन ये वृक्ष है। भगवान के पास में 9 लाख गाय थी, तो उनको कैसे इकट्ठा करना? तो भगवान इसी बट वृक्ष के ऊपर में बैठ करके 9 लाख बंसी बजाते थे, और सभी बंसी की धुन से इकट्ठा हो जाया करती थी। तो आज भी कहा जाता है, जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, तो इसमें कान लगाने से आज भी बंसी की धुन सुनाई देती है। देखिए, ऐसे एक कान बंद करिए उंगली डाल करके, और दूसरे कान को यहाँ लगाना है ऐसे, और ध्यान लगाइए कि भगवान बंसी बजा रहे हैं। बहुत ध्यान से मैं अगर सुनता हूँ, ऑलमोस्ट मैं 2.5 मिनट से 3 मिनट लग गए मेरे को फोकस बनाने में, कि कान यहाँ से बंद हो जाए और बाकी सारी साउंड मैं छोड़ दूँ और सिर्फ इस पर ध्यान दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत धीमी धीमी, जैसा कोई नगाड़ा बजा रहा हो। ऐसा मुझे महसूस हुआ है बिल्कुल बिल्कुल कि, जी बिल्कुल। मतलब बहुत मैंने हाई फोकस लगाया और सिर्फ ध्यान दिया कि मेरे को यहाँ से कुछ महसूस हो रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे को हल्का हल्का नगाड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है। जी, जिनका ध्यान बिल्कुल भगवान की तरफ होता है, सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं इस चीज को। जय हो, जय हो। आइए एक परिक्रमा करेंगे और भांडीर वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। हम भांडीर वन पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के सेवायत गोस्वामी प्रमोद जी हैं। आप हमें इस स्थान की महानता के बारे में कुछ बताइए। ये स्थान भांडीर वन के नाम से विख्यात है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है, बहंतो बाह्य मानस्य चारंतस्य गौधनम भांडीरकम नाम मठम जगम कृष्ण प्रोगम, कि कृष्ण आज गाय चराने के लिए चले हैं। तो कहाँ पहुँचे हैं? भांडीर वट के नीचे पहुँचे हैं, जिस वृक्ष के नीचे हम और आप खड़े हैं। ये विशाल वृक्ष है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वृक्ष देखा वो 5500 साल पुराना था। बंसी वट, बंसी वट, बंसी वट। ये भी उस भांडीर समय वट का वृक्ष है। वृक्ष है कि इसका श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित को कथा में कि कृष्ण आज गाय चराने के लिए पहुंचे तो भांडीर वट के नीचे पहुंचे। जय हो, जय हो। यही इसी वट वृक्ष के नीचे, जो कि एक अद्वितीय लीला है जो छुपी हुई है। गूढ़म शैशव खेल नैर्वत कदा कार्यो विवाहोत्सव। राधा सुधानिधि में कहा है
ये विवाह सीक्रेट विवाह है, बहुत छुपा हुआ, गूढ़ माने सीक्रेट, बहुत छुपा हुआ विवाह है। इसका वर्णन मात्र 2 ही ग्रंथों में मिलता है, श्रीमद् गर्ग संहिता जो गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित है, और दूसरा ब्रह्म वैवर्त पुराण जो वेद व्यासी के द्वारा रचित है, उसमें विशद वर्णन है। और ये विवाह कृष्ण के बाल्यकाल का है। जिस समय कृष्ण की अवस्था मात्र जो 2.5 वर्ष थी, उस समय नंद बाबा गोकुल से लेकर के यहाँ आए हैं। मौसम खराब हो रखा था, तो नंद बाबा को चिंता हुई, बारिश हो रही है बहुत तेज, आंधी चल रही है, तो इस वृक्ष की कोटर में जो स्थान होता है ना, तो उसमें छुप करके बैठे जड़ में, तने के पीछे, और बार बार पुकार रहे हैं, कोई है हमें बचाओ भाई, कोई है बचाओ। तो उसी समय नंद बाबा के सामने एक किशोरी प्रकट होती है, लगभग 14 वर्ष की अवस्था। नंद बाबा देखते ही कहते हैं, आप श्री राधा में आपको जानता हूँ। यदि हम अवतार में देखें तो कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी हैं लगभग श्री राधा रानी, लेकिन यहाँ तो नव कैशोर स्वरूप आया है, प्रकट हुआ है। तो नंद बाबा ने प्रणाम किया और लाला को भी चरणों में डाल करके दंडवत कराया है किशोरी श्री राधा जी का, और परिक्रमा दे करके लाला को गोद में दिया है, और बोले आप श्री राधा से प्रार्थना की है कि आप मेरे बालक को घर पहुंचा देना यशोदा जी के पास। अच्छा। तस्मात् श्री राधिका कृष्णम आनी है कुछ जानते रहे, राधा रानी यहाँ से लेकर के चली है। जंगल था, सघन जंगल, घनी झाड़ियां हैं, उन्होंने प्रवेश किया है, गोद में से बाल रूप गायब हो गया। अच्छा। और वही स्वरूप प्रकट हुआ है जो राधा रानी की एज है, सेम एज, अकस्मात कौमारे प्रकट नव कैशोर स्वरूप प्रकट हुआ है, 14-15 वर्ष की अवस्था का। नारद जी ने दर्शन किया है, और नारद जी यहाँ ब्रह्मा जी को लेकर के आए, क्योंकि नारद जी को मालूम था ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की, 68,000 वर्ष, सॉरी हरिवंश पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 68,000 वर्ष तपस्या की पुष्कर में युगल दर्शन के लिए। ब्रह्मा जी यहाँ आए हैं, प्रार्थना की है, और ये वरदान मांगा है कि आप युगल का विवाह संपन्न करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, ये एक गठजोड़ है, जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन का गठजोड़ कराया जाता है, मंडप होता है, ये स्वयं में ये एक प्रतीक रूप में विराजमान है यहाँ पर। बताओ, हमने यहाँ आकर कितने बढ़िया दर्शन करें, कितने सुंदर दर्शन, और कितना कुछ यहाँ पर हमने आके आपसे जाना। वहाँ पर कुआं भी है ना? कुआं है, जिस कुएं को भगवान ने, जब कृष्ण के द्वारा एक राक्षस मारा गया है, बत्सासुर, गाय के छोटी सी मछली के रूप में आया है। अब कृष्ण ने उसको मार तो दिया, लेकिन ब्रजवासी बोले गौ हत्या किया, प्रायश्चित करना होगा, तो पहले इस कूप को प्रकट किया है बंसी के द्वारा। ये बंसी से प्रकट किया, तो इसलिए आज भी इसको वेणुकूप बोलते हैं। और पुनः आह्वान किया तीर्थों का, सभी तीर्थों ने नाम ले लेकर के कृष्ण के ऊपर जल डाल करके स्नान कराया है। अब हम श्री बलराम जी के मंदिर में आ चुके हैं। आप देखें, समस्त ब्रज में श्री बलराम जी गोरे स्वरूप में विराजमान हैं। ये अकेला स्थान है भांडीर वन जहाँ श्री बलराम जी काले स्वरूप में विराजमान है, श्याम वर्ण में है। क्यों कि प्रलंबासुर जो कंस ने भेजा था बलराम को मारने के लिए, बलराम ने उसका वध कर दिया, मार दिया, लेकिन प्रलंबासुर ब्राह्मण वंश से था, तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा बलराम जी को। जय हो। बोलिए भांडीर बिहारी की जय। भक्तजनों, आप जिस जगह पर बैठे हो, इस जगह का नाम भांडीर वन है। यहाँ की बहुत सी लीलाएं, लेकिन इनमें मुख्य लीला है राधा कृष्ण विवाह की। आप देख रहे हो, इस विवाह की लीला में ब्रह्मा जी आचार्य बने, नारद जी ने कन्यादान लिया है, कुबेर ने दहेज दिया है। हमारे हिंदू रीति में जो क्रिया होती हैं सब हुई हैं, वेद मंत्र के पाठ की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता है, विवाह मान्य नहीं होता है। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान जो राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए, ऐसे दर्शन पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। सभी जगह आप दर्शन करोगे, बंसी बजाती हुए करोगे, लेकिन यहाँ बंसी नहीं है। यहाँ देखिए, भगवान जो राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए, एक ही मंदिर है पूरे संसार में। बोलो भांडीर बिहारी की जय। महाराज जी, आपका धन्यवाद, आपने हम पे कृपा करी और हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। धन्यवाद। जब हम वृंदावन आए थे तो मुझे वंशीवट के बारे में और भांडीर वन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इन्होंने हमें बताया कि आपको वहाँ लेके चलते हैं। यहाँ आकर मेरे को वाकई में बताइए, मैं आपको कैसे बताऊँ, अच्छा बोलना तो बहुत छोटा शब्द होगा, बहुत खुशी है, एक आनंद की प्राप्ति हुई है। अगर मैं 3 घंटे पहले चले जाऊँ, जब शाम का समय था, तो गौशाला जाना, इतने सारे मोर देखना, उसके बाद यहाँ आके भगवान के विवाह के बारे में जानना और दर्शन करना, तो मैं अगर कम शब्दों में बोलूँ तो सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए। तो जब आप वृंदावन आएंगे तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। हमने सुबह आज 7:30 बजे निधिवन
से दिन की शुरुआत की थी और इस समय 8 सवा 8 हो चुके हैं। तो हम यहाँ से अब वृंदावन जाएंगे जहाँ हम रुके हुए हैं और कल आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कल हमारे साथ परमानंद जी महाराज नहीं होंगे और आशु जी होंगे, ठीक है। कल आपकी कथा है जी, कथा ठीक है, तो कल ये नहीं होंगे। तो आज के लिए आप दोनों को धन्यवाद, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे और आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे राधे। आनंद आ रहा है इस पेड़े के स्वाद में। जैसे मैंने आपको बताया, इलायची का मधुर मधुर फ्लेवर और बड़ी औसम कंसिस्टेंसी है। मतलब मुंह में डालते ऐसा लगे जैसे पेड़ा पिघल गया, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। ये वाला हमने देखा हुआ है पहले, याद है? नाम बताओगे तो शायद याद आते हैं। पूरा वाइट मार्बल से जो बना हुआ प्रेम से रिलेटेड तो नहीं कुछ ऐसा था। नाम? मेरे ज़हन में नहीं, लेकिन हमने देखा है। ये भी तब याद लग रहा। आज की वीडियो में ना वाकई बहुत सारी जगहों पर गए हैं और सबसे पहले भाई इसमें कोई शक नहीं कि जब आप जो है ना किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं या कोई ऐसा शहर जो है आपको जो है धार्मिक लिहाज से बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको जो है ना प्लेसेस देखने को मिले, तो मेरा ख्याल है अपने आप ही आपके अंदर जो है ना एनर्जी आती है। बिल्कुल। और एक मैं कहूँगी ये डिफरेंट आप वाइब महसूस करते हो उस जगह पर, उसकी फिज़ा में, और जिस जगह पर आप जाते हो मुझे लगता है क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा होता है तो वो चीज़ें आपके माइंड में भी चल रही होती है। अभी जैसे निधि वन की हम लोग बात करें तो जिस तरीके से मतलब हम हैरानकुन जगह थी। हाँ, हैरानकुन जगह भी थी। और जैसे मतलब हम लोगों ने हम सीरियल्स के थ्रू या वैसे ही हम लोग जैसे कमेंट करके ईमेल करके आप लोग हमें बताते तो थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें माइंड में आपके चलती हैं। अच्छा, वैसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि रास लीला का क्या मतलब होता है? क्योंकि रास लीला बहुत वर्ड सुना, लीला मुझे समझ में आता है अब आकर के इसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन रास लीला का क्या मीनिंग होता है ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन यार पहले वाली जो प्लेस थी ना यार, वो वाकई मेरे लिए हैरानकुन इस वजह से जैसे जो है वो जितने भी दरख्त हैं वो रात को जो है वो गोपियों में बदल जाते हैं। और अगर कोई बंदा जो है अगर चोरी छुप के उस जगह छुपने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, तो वो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या जो है वो अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन थी। फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट जो है वो टेम्पल्स के जो है विजिट किए, लेकिन वो सात्विक खाना जहाँ पर मिल रहा था यार 170 में सही है यार, मुझे वो भी सही लगा। हाँ। दूसरा ये है कि मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि जो हायर पावर्स होती हैं और यहाँ पर तो आप मतलब लॉर्ड कृष्णा जी की बात कर रहे हो, सो मतलब आम इंसान के बस की बात नहीं होती उनको देखना, या मतलब इंसान की इतनी पावर ही नहीं है। सो जिस तरीके से वो वृक्ष को कान लगाकर सुन रहे थे, और मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ वाकई में जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, उनको कुछ ऐसे ही फील आ सकती है। लेकिन जो बहुत आम इंसान है जिनको पता ही नहीं है, उनमें ये सेंस ही नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज़ें फील जो अभी वो कर ना सकते हैं। अभी जो है ना जैसे ये जो वृक्ष वाली जो बांसुरी वाली बात हो रही थी, तो बचपन में जो है ना मुझे याद है स्कूल में ना एक स्टोरी जो है वो पढ़ाई जाती थी। बचपन में नहीं, ये 8वीं 9वीं क्लास की बात है, पढ़ाई जाती थी, या पता नहीं पढ़ाते कि नहीं। उसमें जो है ना बादशाह अपने बेटे को कहता है जंगल में जाओ और वहाँ पर जो तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, तो वो आवाज़ें जो है ना वो सुन के आओ। 2-3 बारी वो जाता है, शहजादा से नहीं सुनाई देती। जब चौथी बार जाता है बहुत ध्यान लगाकर जो है वो सुनता है, तो वो फिर आगे कहता है मुझे हवा के चलने की आवाज़, कहीं पे पानी का कतरा गिर रहा है उसकी आवाज़ जो है वो भी जो है मुझे इस बार जो है सुनाई दी है। तो फोकस जो है ना वाकई में जो आप बात कर रही हैं, उन्होंने भी बात की कि फोकस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। वैसे सीरियसली ये वीडियो देखते देखते मेरे जहन में ये बात है, क्योंकि मैंने सुना कि वृक्ष जो होते हैं उनकी भी अपनी एक आवाज़ होती है। सो अभी वैसे मेरा भी दिल करता है कि कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको, जो है ना वृक्ष को कान लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि इनका एक साउंड होता है स्पेसिफिक। क्योंकि मैंने एक ऐसी रील भी देखी थी जिसमें उन्होंने ना माइक जो है वो लगाया था, मतलब पानी के अंदर, वृक्ष के अंदर, हर चीज़ के अंदर, जो मतलब नेचर की हर आवाज़ जो है ना वो कैप्चर की थी उन्होंने, मतलब रिकॉर्ड की थी। मतलब इसलिए मेरा भी ये दिल करता है कि वाकई में अगर, क्योंकि मैं तो इतनी फोकस्ड नहीं हूँ ऑनेस्टली बोलूँ, अगेन बड़े बड़े
जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें वाकई में पॉसिबल हैं, या फिर जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। बाकी जो जितनी भी हम लोगों ने सीक्रेट प्लेसेस आज देखी लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड, मतलब उनके बचपन से रिलेटेड, फिर जिस तरीके से वो डिफरेंट स्थान पर गए हैं, तो मैं कहूँगी अपने आप में बहुत उनका एक महत्व है। हाँ। और मैं तो सीरियसली यही इमेजिन कर रही हूँ कि ये सारी जगह एक जंगल हुआ करती थी और अब देखो एक बिल्कुल आपको डिफरेंट जो है वो जगह देखने को मिलती हैं। बिल्कुल से लोग आस-पास आते कि वहाँ पर बसते गए। लेकिन तो तुम ये देखो ना कि मैं कहती हूँ कि जो जैसे 5000 साल पुराना वृक्ष था, हाँ। उसने कितने लोगों को देखा होगा, कितने लोग आए गए। और फिर खैर बीच में जो एक गवर्नमेंट ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, वो भी मुझे वो बहुत अच्छा अच्छी लगा। सहूलत लगी, स्पेशली यात्रियों के लिए। अगर आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब आप वहाँ पर उनको रसोई भी वो दी गई है कि आप अपना खाना भी बना सकते हैं। और जो बेड वाला है, आप मतलब डॉर्मेट्री की जो बात की गई है, मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस में यार। उसके साथ साथ मुझे वो भी जो है ना, जो होटल जो उन्होंने देखा वो भी मुझे काफी रीजनेबल लगा, 2200 रुपये में। उससे पहले भी जो उन्होंने बुकिंग जहाँ पे कराई है वो भी अगर देखा जाए तो 800 रुपये में बहुत रीजनेबल है। लेकिन तुम देखो ना, कहाँ पर 100 रुपये और कहाँ पर 2200 रुपये, एक आपको ह्यूज डिफरेंस नजर आता है। हर किसी की वही पॉकेट नहीं रहती। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये, क्योंकि साफ सुथरा था, सबसे अच्छी बात ये कि साफ सुथरा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और भाई आज का मैं कहूँगी एपिसोड बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमने वृंदावन की पहले भी वीडियो देखी है, लेकिन इतना डिटेल में हमने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। सो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बिल्कुल आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लास्ट वीडियो में ये बात बोली गई थी कि हम इसके आई थिंक टोटल 6 शायद एपिसोड हैं, तो वो सारे हम लोग कंप्लीट करें। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आपके साथ बैठकर देखेंगे। और आप लोगों ने यहाँ पर कहाँ पर विजिट किया वो भी ज़रूर बताइएगा। और भाई जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी गौशाला वाली बात, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ, वो कान में उनके क्या नंबर है वो भी हम लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो है ना, जो पीकॉक्स, वो भी जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे यार डेली का 30 kg जो है वहाँ पर जो है वो दाना जो है वो डाला जाता है। तो अगर देखें तो नो डाउट लोगों की कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ये काफ़ी पुण्य का काम है। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ये हमारी आज वीडियो के साथ हमें गुड बाय।